हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जी मेंस 2025 का एरिया अंडर द कर्व का एक क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? लेट द फंक्शन एफ एक्स फंक्शन गिवन है, पीस वाइज फंक्शन है, बी डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर ए इज ग्रेटर देन 1, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। If the area of the region enclosed by y equal to fx and the line y equal to -20 is alpha plus beta root 3, where alpha beta belongs to integer, then the value of alpha plus beta is। सबसे पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो, हमारा ये फंक्शन गिवन है, यही फंक्शन है fx। साथ में इसने क्या बोला कि fx जो है इट इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब सोचो, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है गिवन डोमेन में, तो पक्की सी बात है वो उस गिवन डोमेन में कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। हमने ये पढ़ा है ना कि एक गिवन डोमेन में अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी उस डोमेन में होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन गिवन डोमेन में कंटिन्यूअस है तो इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल इन दैट डोमेन। कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ता है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएबल तभी हो सकता है जब वो कंटिन्यूअस रहा होगा। तो इसका मतलब ये जो गिवन है इसमें इसके साथ साथ हमें ये भी गिवन है कि कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब हम सिंस डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू आर पे और कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू आर पे, तो यहां जो फंक्शन का डेफिनेशन है इसको देखते हैं। लेस देन 1 में क्वाड्रेटिक फंक्शन है और क्वाड्रेटिक फंक्शन अपने गिवन डोमेन में हमेशा ही कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो 1 से अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है तो यह हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन भी अपने गिवन डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। ठीक, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में भी ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। अब क्वेश्चन में बोला डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो कंटिन्यूअस भी हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। 1 पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि इससे अगर चले तो एट x इक्वल टू 1 जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज कर रहा है वहां पर LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए सिंपल, हमें कंटिन्यूटी तो चेक नहीं करना है यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूअस तो है ही। ठीक, अपने इसके पीछे और इसके आगे तो कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए इसमें कहाँ जाएंगे हम, किस फंक्शन को देखेंगे? x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 से छोटा जब x का वैल्यू है वो ये, और उसके लिए डेफिनेशन है फंक्शन का ये। तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट -6ax और -2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करें तो वी गेट b। अब इसमें x का वैल्यू 1 डाल देते हैं तो इट इज -6a इक्वल टू b। तो पहला इक्वेशन a और b में हमें ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन a और b में हमें ये देगा। ठीक, तो एट x इक्वल टू 1 कंटिन्यूअस है तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। तो अगेन x इक्वल टू 1 पर LHL मतलब 1 से छोटे वैल्यूज के लिए, तो 1 से छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन का डेफिनेशन ये है। क्या होगा, ये x का वैल्यू 1 डाल दें तो वी विल गेट -3a -2 इक्वल टू RHL यहां पर, तो x का वैल्यू 1 डालें तो वी विल गेट a² प्लस b और b का वैल्यू है -6a, तो वी गेट -3a -2 इक्वल टू a² -6a। सबको उधर लेके चले जाओ तो वी गेट -6a प्लस 3 -3a प्लस 2 इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या आ रहा है, a -2 एंड a -1 इक्वल टू 0। तो या तो a का वैल्यू 1 है या फिर a का वैल्यू 2 है। ठीक है, इसको तो सॉल्व करना है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया है, इसको सॉल्व करना है फैक्टराइज करके।
तो फैक्टराइज करके ये मिलेगा, यहां से a का वैल्यू 1 या फिर 2 आ रहा है। बट क्वेश्चन में गिवन है कि a इज ग्रेटर देन 1, तो हमें b का वैल्यू, ये तो हमें लेना नहीं है, फिर a इक्वल टू 1, हमें b का वैल्यू ये वाला a देगा। तो b इज -6a, तो b का वैल्यू क्या आ गया, -6 इंटू 2 विच इज -12। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब a और b का वैल्यू आ गया तो इस फंक्शन को अच्छे से लिख लेते हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट अब आगे बढ़ने के लिए इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि इसका जरूरत था a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो हमने फाइंड कर लिया। a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू -12। अब इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम फंक्शन को निकाल लेते हैं कि एक्चुअल फंक्शन क्या है, और फिर एरिया फाइंड करेंगे। ठीक, एक बार देख लो इसको। तो हमारा फंक्शन ये हो गया। हमने क्या किया, इस फंक्शन में हमने a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -12 पुट किया, सॉरी -12। ये वैल्यूज डालने से हमारा फंक्शन ये बन गया। हमें इस फंक्शन और y इक्वल टू -20, ठीक है, इसी को y बोलते हैं ना, fx ही y कहलाता है। तो हमारा एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। इन दोनों के बीच में जो एरिया इंटरसेप्ट हो रहा है उस एरिया को हमें फाइंड करना है। ठीक, ये फंक्शन तो आसान है। अब इसका ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो निगेटिव है। क्या है, -6। तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा, ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा। और साथ में ये x का वैल्यू अगर 1 से छोटा डाल रहे हो तो ये हमेशा ही एक निगेटिव वैल्यू देगा तुम्हें, क्योंकि देखो x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये -6x स्क्वायर हमेशा निगेटिव होगा। पॉजिटिव इंटू निगेटिव हमेशा निगेटिव बनेगा, निगेटिव और ये निगेटिव मिलके निगेटिव देगा। तो ये हमेशा ही निगेटिव वैल्यू दे रहा है। मतलब जो ग्राफ है इसका x लेस देन 1 के लिए वो हमेशा नीचे बढ़ने वाला है। तो ग्राफ बनाने के लिए 1 पे इसका आउटपुट, 1 पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन 1 पे ये क्या आउटपुट दे रहा है ये फाइंड कर लेते हैं। तो 1 पे ये देगा -6 -2 -8। तो ये जो है 1 पे -8 दे रहा है और 1 है नहीं इंक्लूडेड। ठीक, देन ये जो हमारा ऊपर वाला फंक्शन है y इक्वल टू -6x स्क्वायर -2, और ये एक लाइन है y इक्वल टू -20, कुछ यहां पर होगा। लेट अस से ये y इक्वल टू -20 हमारा लाइन है। दिस इज व्हाट, y इक्वल टू -20। ये तो x एक्सिस और ये y एक्सिस है। तो हम ये फाइंड करते हैं कि इस फंक्शन और इस फंक्शन का ग्राफ कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो y का वैल्यू -20 डाल देते हैं, -20 इक्वल टू -6x स्क्वायर -2, इधर आ गया तो -18। तो यहां से आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -√3। ऐसे तो मुझे +-√3 लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम इसके लिए x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए x का वैल्यू 1 से छोटा है। +√3 ले लेंगे तो √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732, इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ -√3 लिखा। तो x इक्वल टू -√3 और y इक्वल टू -20 यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो -√3 समवॉट, दिस इज लेट अस से 1 और -8 मान लेते हैं। ये दिस इज 1 एंड -8, 1, -8। दूसरा है -√3 -20, तो -√3 कुछ -1.732 कुछ मान लेते हैं, यहां पर है। तो -√3 -20 कुछ ये पॉइंट होगा। दिस इज -√3 -20। ये इसका ग्राफ इस -√3 से नीचे भी जाएगा। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ अब बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि देखो x इक्वल टू 0 पे ये क्या आउटपुट दे रहा है, एक 0 तो है ना, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे ये आउटपुट दे देगा -2। तो 0 पे इसका आउटपुट क्या है,
-2। तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बन रहा है, कुछ इस तरीके से, यही मान लो बस। और यहाँ पे आउटपुट नहीं है ना, सॉरी 1 है ही नहीं, ऐसे रहेगा इसका जो ग्राफ है। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही ग्राफ बनाया। x इक्वल टू 1 से आगे तो इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। x का वैल्यू -√3 से पीछे जाने पर इसका ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। लेकिन चूंकि मुझे एरिया फाइंड करना है इस लाइन और इस ग्राफ के बीच का, तो मैंने इधर जो ग्राफ होगा उसको मैंने बनाया नहीं। ठीक है, ये पीछे तक चलते चला जाएगा ना, ये पीछे तक ऐसे चलते चला जाएगा ग्राफ, तो ये मैंने प्लॉट नहीं किया है ग्राफ, हमने बस इतना ही प्लॉट किया। अब इसका प्लॉट करो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 पे क्या ये आउटपुट दे रहा है, तो 1 पे ये -8 दे रहा है। तो 1 पे ये -8 नहीं दे रहा था क्योंकि 1 था नहीं, और ये 1 पे -8 दे रहा है, तो यहीं से स्टार्ट होगा उसका ग्राफ। ठीक है, और y इक्वल टू अगर 0, मतलब इस लाइन को, सॉरी y इक्वल टू -20, इस लाइन को कहां पे ये कट करेगा ये फाइंड कर लेते हैं। तो 4 - 12x इक्वल टू -20, तो 12x इक्वल टू 24, x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू -20 बन रहा है, तो 2 कुछ यहां पर होगा, तो समवॉट, तो ये उसका, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना ये कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन है। मैं यहां मार्क कर देता हूं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। यहां से ये एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया है, तो दोनों का ग्राफ बना लिया, y इक्वल टू -20 का भी। यही इस ग्राफ और fx के बीच में जो एरिया है, इसी एरिया को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अल्फा प्लस बीटा √3। हम इसका एरिया फाइंड करेंगे एंड इसका एरिया फाइंड करके इससे कंपेयर कर देंगे। क्लियर है? ग्राफ बनाना देखो बहुत ही आसान है, इस तरह के ग्राफ को प्लॉट करना तो तुम्हें आना ही चाहिए। ठीक, इस तरह के ग्राफ को प्लॉट करना तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में भी सीखा हमने, फंक्शन में भी सीखा था। तो इस तरह का सिंपल ग्राफ को प्लॉट करना कोई बड़ी बात नहीं। ग्राफ प्लॉट कर लिए, उसके बाद अब एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा यहां पर देखो अपर कर्व कौन है, fx ऊपर है, यहां से यहां तक में जिस रीजन का एरिया निकालना है उस रीजन में हमेशा ही y इक्वल टू fx ये वाला फंक्शन ऊपर है और y इक्वल टू -20 ये नीचे है। तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और x तो हमें पता ही है यहां पर। अच्छा, यहां पर एक और चीज, ये दोनों, ये जो कंप्लीट fx है ये वाला है, इसका जो ग्राफ है ये यहां से यहां तक तो क्वाड्रेटिक है, इसके बाद लीनियर है। तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया पहले यहां तक फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक के लिए, और उसमें ये वाला एरिया ऐड कर देंगे। अब वो तो एक ट्रायंगल बन गया ना, ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये और ये, तो इस ट्रायंगल का एरिया तो हम हाफ बेस इनटू हाइट से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसका एरिया हम फाइंड कर ही लेते हैं। तो देखो पहले हमें ये हाइट फाइंड करना है। ये लाइन क्या है, y इक्वल टू -20, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 20 यूनिट, और ये कोऑर्डिनेट कितना है, -8, -8 से, और ये -20, तो इसका लेंथ क्या हो गया, इसका लेंथ 12 यूनिट हो गया। ऐसे देखो ये 20 यूनिट है, ये 8 यूनिट है, तो ये जो है ये कितना यूनिट होगा, 12 यूनिट। तो ये जो हाइट है ट्रायंगल का इट इज 12। बेस फाइंड करो, ये तो ये बेस ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा था, हमने अभी फाइंड किया था, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू ये पॉइंट है 2, -20, और ये पॉइंट क्या है, तो यहां पे x का कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये पॉइंट है 1, -20। तो बेस क्या हो गया, 1 यूनिट का हो गया, ये यहां से यहां तक 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, तो ये आ गया 1 यूनिट का। तो ट्रायंगल का एरिया क्या मिल गया,
तो ट्रायंगल का एरिया हमें मिल गया हाफ बेस इंटू हाइट विच इज 6 स्क्वायर यूनिट। तो जो ट्रायंगल वाला रीजन है इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया। इसमें अब ये वाला रीजन का एरिया हम ऐड कर देंगे इसका, ठीक है। इस कंप्लीट का एरिया दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा रूट 3। उस पूरे में से इसका एरिया ये निकल गया। अब इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, जोड़ देंगे, कंपेयर कर लेंगे इससे, ठीक। चलो ये तो याद ही होगा ना। एरिया क्या होता है, x इक्वल टू ए से b, अपर कर्व मैं ऐसे लिख दूं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये होता है एरिया, ठीक। तो अब एरिया फाइंड करते हैं इस शेडेड रीजन का। तो एरिया इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू कहां से, -√3 से ये कहां तक गया है, 1 तक। -√3 से 1, एक्स का वैल्यू पुट करो। एक्स का वैल्यू ये ग्राफ जहां तक है, यहां से यहां तक है, यहां पर एक्स का वैल्यू क्या है, -√3, ऐसे कोऑर्डिनेट भी लिख रखे हैं। और यहां पे एक्स का वैल्यू क्या है, 1, कोऑर्डिनेट में भी मार्क्ड है 1। तो -√3 से 1। अपर कर्व कौन है, अपर कर्व है ये -6x² -2। और इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, लोअर कर्व को। लोअर कर्व क्या है, लोअर कर्व है y इक्वल टू -20। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे -20 को, और इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। लोअर कर्व समझे ना, y इक्वल टू fx के, यहां पे लोअर कर्व यही है ना, y इक्वल टू -20। तो यहां पे लोअर कर्व हमने रखा -20, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इसको इंटीग्रेट कर लें, ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 20 एंड -2 18 हो गया। तो ध्यान रखना इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो 18 का इंटीग्रेशन, -6x² का क्या हो जाएगा, -6x³ 3। और यहां 18 है, 18 का क्या हो जाएगा, 18x -√। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 6/3 क्या दे देगा, 2। तो सबसे पहले 1 डालो, तो 1 डालेंगे तो वी विल गेट -2, और x की जगह पे 1 डालें तो -2, और यहां पे 18x में 1 डालेंगे तो वी विल गेट 18। देन माइनस साइन के बाद -√3 डालना है। तो -√3 डालेंगे तो -√3 का क्यूब इज -3√3, -3√3 इंटू -2 इज +6√3। फिर यहां पे डाल रहे हैं तो -18√3, दिस इज 16, ये अंदर में आ रहा है -12, और ये माइनस, तो +12√3। तो टोटल एरिया क्या होगा, ये एरिया प्लस ये एरिया, ध्यान रखना टोटल एरिया, क्योंकि ये हमने बस शेडेड रीजन का एरिया निकाला है। इसका एरिया कितना है इस ट्रायंगल का, 6। तो शेडेड रीजन और ट्रायंगल का एरिया मिलाकर ये पूरा fx और y इक्वल टू -20 के बीच का एरिया मिलेगा, ठीक है। तो टोटल एरिया हमारा हो जाएगा 16 + 12√3 एंड +6। तो ये हमें देगा 22 + 12√3, 16 + 6 22 + 12√3। और इसको मुझे कंपेयर किससे करना है, अल्फा प्लस बीटा √3 से। तो अल्फा का वैल्यू है 22 और बीटा का वैल्यू है 12। हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज 22 + 12 34। ये हमारा फाइनल आंसर है। देख लो एक बार। तो देखो क्वेश्चन में दो चीज था। पहला कि हमें a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल x इक्वल टू r। तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी है। अगर ये चीज क्लिक नहीं करेगा, ये याद होना चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबिलिटी वाला सिर्फ कंडीशन लगाओगे तो a और b में एक ही इक्वेशन मिलेगा। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन तो हमें कंटिन्यूटी वाला कंडीशन दे रहा है, LHL इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 1। ठीक, तो पहला चीज वो था इस क्वेश्चन में, a और b फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएबल वाला कंडीशन LHD इक्वल टू RHD एट x इक्वल टू 1
एंड आर एच एल इक्वल टू एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 1, कंटिन्यूटी वाला कंडीशन। उससे हमें ए और बी का वैल्यू मिल गया, देन हम फंक्शन को लिख पाए अच्छे से। अभी ए और बी के टर्म्स में था, अब यहाँ पे सिर्फ एक्स के टर्म्स में फंक्शन है। देन आफ्टर दिस ग्राफ प्लॉट करो, ये क्वाड्रेटिक है, एक्स लेस देन 1 में क्वाड्रेटिक का, ये लीनियर। दूसरा चीज, ये जो लीनियर वाला हमारा बना है, इसका एरिया हम एरिया अंडर द कर्व से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो एक अच्छा सा ट्रायंगल मिल गया था तो उसका एरिया हमने किससे फाइंड कर लिया, हाफ बेस इंटू हाइट से, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हाफ बेस इंटू। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बना, क्योंकि y इक्वल टू -20 जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये लाइन इतना अच्छा नहीं होता तो ट्रायंगल का एरिया खोजने में हमें दिक्कत होता। ठीक है, फिर हम एरिया अंडर द कर्व से हमारा आसानी से इस रीजन का एरिया मिलता। सिंस ये लाइन पैरेलल था तो आसान था हमारे लिए, हाफ बेस इंटू हाइट हमने लगा दिया, और इसका एरिया तो हमने इस फॉर्मूला से खोजा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व को इंटीग्रेट कर दो, लिमिट पुट कर दो, एरिया मिल जाएगा बिटवीन द कर्व्स। तो एरिया हमने फाइंड कर लिया, ये शेडेड रीजन का एरिया ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दिया, देन कंपेयर करके अल्फा और बीटा का वैल्यू को ऐड कर दिया। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।